सो है गाइस, आई एम मोहन एंड यू आर वाचिंग मोशन क्रिएटिव। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितना भी एडवांस लेवल का टूल्स है वो सारा का सारा आज हम यहाँ पर रिवील करने वाले हैं। तो वीडियो बनी रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर, कुछ ओपनर भी इसके साथ में है। आप इमेज के थ्रू में देख सकते हैं कुछ ओपनर है जो हमें मोबाइल ओपन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रहता है। एंड स्क्रू ड्राइवर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उसके बिना तो मोबाइल ओपन होगा नहीं। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रिपेयर मैग्नेटिक्स लार्ज सोल्डरिंग मैट। इससे हम रिपेयर करते टाइम काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट्स जो माइक्रो से माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रजिस्टर कैपेसिटर, ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। जहाँ पर अगर हम ऐसे नॉर्मली अगर करेंगे तो ये गुम होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और इस पेड़ की मदद से आप यहाँ पर काफ़ी सारे शेप यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर हम लोग इजीली रख सकते हैं और ये सेफ तरीके से रहेंगे। और जब हम यूज़ करना रहेगा हम वहाँ से इसे उठा के यूज़ भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सोल्डरिंग आयरन। अगर आप बेसिकली एडवांस लेवल में काम करना चाहते हैं तो फिर इस तरह का आपको सोल्डरिंग आयरन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर तरह का बीट आपको मिल जाएगा। खास करके अगर आप जंपरिंग में काम करते हैं तो नोच जो है आयरन का बीट वो काफ़ी यूनिक होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी जंपरिंग करते हैं या फिर ऐसे लेवल में काम करते हैं तो इस तरह का बीट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह का सोल्डरिंग आयरन आपको लेना ही है। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है एंड्रॉयड फ़ोन जनरल सीरियल सुपर बूट लाइन डीसी पावर सप्लाई केबल्स। तो हालांकि ये केबल हमारा फ़ोन में करंट देने के लिए, जैसे कि हम लोग कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग करते हैं तो इसे हम लोग सिंपली हॉट टेस्टिंग के लिए केबल यूज़ कर सकते हैं। और इसे आप बोर्ड को ओपन करने के लिए भी आप इस केबल का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये केबल भी। उसके बाद आ जाता है हमारा कटर। जो इस तरह का कटर हमारे पीसीबी के अंदर में आईसी सील रहता है, जो उसके ऊपर में प्लेटें लगा हुआ रहता है, उसे हम लोग सिंपली इस कटर की मदद से उतार सकते हैं। या फिर आप एसएमडी मशीन की मदद से भी उतार सकते हैं, लेकिन एसएमडी मशीन से उतारेंगे तो फिर आपका सेट जो है डेड होने का चांसेस रहेगा। तो बेटर रहेगा आप इस तरह का कटर से ही सील्ड आईसी को उतारें और आप अपना काम करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा एम टेक ग्लू, ठीक है। तो ये ग्लू बेसिकली अगर कोई भी चार्जिंग हम लोग निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में ये पेस्ट लगा के बहुत ही ईजिली तरीके से हम लोग चार्जिंग को निकाल सकते हैं। और इससे भी अच्छा ग्लू मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि अपडेटेड होते रहते हैं। आपको मार्केट में जाके पता लगाना होगा कि कौन सा ग्लू अभी बेस्ट है, उसे आप परचेस कर सकते हैं। तो इससे आप चार्जिंग जैक को बहुत ही ईजिली तरीके से आप निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे आ जाता है पीपीटी पेस्ट। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर आप आईसी लेवल में काम करते हैं तो पीपीटी पेस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना पीपीटी पेस्ट का आप आईसी रिबॉलिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है पीपीटी पेस्ट क्या है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डी सोल्डरिंग रिमूव विक। बेसिकली ये हमारा क्या काम करता है, तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जैसे कि हम लोग कोई भी चार्जिंग जैक उतारते हैं तो उसके बाद हमारे सोल्डरिंग रह जाता है, तो उसे हम लोग इस विक की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। और ये विक आईसी में भी यूज होते हैं। जैसे कि हम लोग रिबॉलिंग करते हैं उसके बाद हमें साफ करने के लिए, रिबॉलिंग को अच्छे प्रॉपर तरीके से साफ करने के लिए इस विक का यूज किया जाता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आ जाता है सोल्डरिंग वायर। बेसिकली आप सभी को पता है सोल्डरिंग वायर क्या है और ये हमारे लिए क्या काम करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है जंपर वायर। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको सभी को पता है कि ये क्या है और इससे हमें क्या काम करते हैं। और उसके बाद आ जाता है सोल्डरिंग पेस्ट। आप सभी को पता है सोल्डरिंग पेस्ट से आप क्या काम करते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताना नहीं चाहेंगे। एंड उसके बाद आ जाता है लोहिया लिक्विड बोतल। अब देखिए इस लिक्विड से हम लोग काम क्या करते हैं। बेसिकली अगर आप टच फोल्डर का काम करते हैं तो जैसे आप टच को उतारेंगे उसके बाद जो ग्लू रह जाता है उसे साफ करने के लिए इस ग्लू का यूज़ करते हैं। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है फेल्कॉन। इससे भी आप बहुत ही इजीली तरीके से साफ कर सकते हैं स्क्रीन गार्ड वगैरह, और उससे भी आप स्क्रीन गार्ड वगैरह आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्लू ओसीए मोटर। इसे हम लोग काम क्या करते हैं, ये हमारे लिए क्या यूज में आता है, तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर टच और फोल्डर का काम करते हैं, तो जैसे कि फोल्डर से टच को उतारने के बाद जो ग्लू रह जाता है इस मोटर की मदद से आप ग्लू को हटा सकते हैं। उसके बाद ही आप कोई भी थिनर वगैरह यूज़ करेंगे तो वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और ऐसे अगर आप थिनर यूज़ करेंगे तो वो साफ नहीं होता है, काफ़ी टाइम लगने के बाद ही साफ होता है। तो इस मोटर का आप यूज़ कर सकते हैं अगर बेसिकली अगर टच फोल्डर का काम कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ओसीए कटिंग वायर। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाट, इसके बिना कोई भी फोल्डर का हम काम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजेबल है। इसे आपको लेना ही है, खास करके आप कॉम्बो और टच का काम कर रहे हैं तो उसके बाद आ जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक अपडेटेड आइटम है जो यहाँ पर मैंने लिस्ट में ऐड करा है। ये बेसिकली हमारे लिए काम क्या करता है हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये हमारे सोल्डरिंग आयरन का जो बिट होता है उसे हम लोग साफ करने के लिए इस पेस्ट का यूज करेंगे। जैसे आप पेस्ट के अंदर में डुबोएंगे आपका जो बिट रहेगा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इससे बहुत ही आसानी से आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आ जाता है इस तरह का क्लीनिंग पैड जो कि सोलर आयरन का बिट को ही साफ करता है इससे भी। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है ट्विजर। ट्विजर तो आप सबको पता है, ट्विजर से हम लोग क्या करते हैं, छोटे से छोटे कंपोनेंट्स को पकड़ने के लिए इस ट्विजर का यूज हम लोग करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नया आइटम है जो कि एडवांस लेवल में काम करने के लिए
इसे भी हम लोग यूज में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई भी मदरबोर्ड में काम करते हैं तो आप अपने हाथ से पकड़ के आप काम उतना परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे जितना कि इस टूल्स की मदद से आप कर पाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है इस तरह का स्टैंड, जो कि सोल्डरिंग आयरन को रखने के लिए स्पेशली आप इस तरह का प्रोफेशनल वाला आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद ये भी उसी तरह का काम करेगा जो कि सोल्डरिंग बिट को साफ़ करने के लिए बेसिकली ये भी है। आप चाहें तो इसे भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर तीनों में से कोई एक आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर तीनों ही आप परचेज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है माइक्रो स्कोप। तो आप सभी को पता ही है कि माइक्रो कैमरा भी हमारे मार्केट में अवेलेबल हो गया है। कैमरा की मदद से आप मॉनिटर में देख सकते हैं एंड उसमें कनेक्ट करिए और आप माइक्रो से माइक्रो आप काम कर पाएंगे इस कैमरा की मदद से। तो बेसिकली अगर आप लेना चाहेंगे तो आप इसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं थर्ड पेज में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कटर हमें दिख रहे हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन कवर करने में वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कटर है जो हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे कि फ्लेक्स वगैरह स्क्रैच करके जंपरिंग करने के लिए इस कटर का हमें यूज करना रहेगा। तो बेसिकली इसका इस तरह का कटर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 वोल्ट का बैटरी, जो कि हमारे मल्टीमीटर में अगर बैटरी खत्म हो जाने के बाद इस तरह का बैटरी आप उसमें डाल सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है 20 वाट यूनिवर्सल टेबल लैम्प एलईडी लाइट। आप इसे परचेज चाहे तो आप कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा आप कुछ भी आप लाइटनिंग का जुगाड़ आप करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर बेसिकली आप एडवांस लेवल में काम करना चाह रहे हैं तो इसे आप परचेज कर सकते हैं, या फिर इस तरह के काफ़ी सारे लाइट जो है मार्केट में अवेलेबल है जो कि आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो आप सभी को पता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बिना आप कुछ काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लेवल में काम करना बिना ऐसे तो होगा नहीं। अब माइक्रोस्कोप आपको लेना ही होगा। एंड आ जाता है हमारा पीसीबी होल्डर। बेसिकली आप सभी को पता है पीसीबी होल्डर से हम लोग कोई भी मदरबोर्ड को उसमें लगा के हम काम कर सकते हैं। एंड हमारा आ जाते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 2 तरह का डीसी पावर सप्लाई केबल जो है लिस्ट में ऐड करा है। अब दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं 4th पेज में। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यूनिक आइटम है जो कि ये हमारे रिपेयर में हालांकि काम नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम कंगारो FP20 पेपर पंच। ये हालांकि पेपर कटिंग है जो कि होल करता है पेपर को, इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो रिपेयर का अदर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इस तरह का आइटम आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है PCB रिबॉलिंग किट। आईसी में काम करने के लिए जाहिर सी बात है आपको रिबॉलिंग किट तो लेना ही है, तो इस तरह का रिबॉलिंग किट्स आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं LCD सेपरेटर मशीन्स, इसके बारे में आप सभी को पता है, नॉलेज है, पूरी तरह से नॉलेज है, क्योंकि इस सेपरेटर मशीन से हम लोग क्या काम करते हैं। तो बेसिकली इस सेपरेटर मशीन से हम लोग टच और फोल्डर को अलग करने के लिए काम करते हैं। एंड हमारा आ जाता है OCA मैट। इस तरह का मैट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर कोई भी कॉम्बो लगाते हैं तो उसके ऊपर में अगर कॉम्बो को रख के कुछ भी काम करते हैं तो फोल्डर फूटने का कोई चांसेस नहीं रहता। तो इस तरह का मैट आप जरूर लें और आप बहुत ही आसानी से आप इस मैट की मदद से काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है शॉर्ट किलर मशीन्स। बेसिकली इससे हम लोग करते क्या है, कोई भी मदरबोर्ड में शॉर्टिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए मशीन्स का यूज किया जाता है। बहुत ही कम समय में आपको ये काम करके देगा। अगर आप चाहते हैं इस शॉर्ट किलर मशीन्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ले तो आपको यूट्यूब के अंदर काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उसमें से आप देख के आप इस शॉर्ट किलर मशीन्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है DC पावर सप्लायर मशीन्स। इससे क्या काम करते हैं बेसिकली, तो जैसे कि डीसी मशीन से हम लोग काफ़ी सारे काम करते हैं, जैसे कि सेट के अंदर में हाफ शॉर्टिंग है या फिर फुल शॉर्टिंग है, इसके बारे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि सेट के अंदर में वाकई में क्या प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद हम लोग सेट को इससे पावर भी दे सकते हैं। तो इससे काफ़ी सारे काम होते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी अगर लेना है तो आपको यूट्यूब के अंदर में वीडियो काफ़ी मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है रोजिन। बेसिकली ये रोजिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप शॉर्टिंग का काम करते हैं तो आपको पता रहे। तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बाबा टूल्स का कुछ OCA मशीन से अगर आप टच फोल्डर का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर OCA मशीन से आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको लगाना होगा, क्योंकि अगर टच फोल्डर का काम करेंगे तो बिना OCA का तो काम होगा नहीं। और उसके बाद इस तरह का सीट आएगा जो कि OCA सीट रहेंगे। आपको टच फोल्डर अलग करने के बाद OCA सीट लगा कर मशीन में आपको पंच कराना होगा। इस तरह का वीडियो को यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। एंड उसके बाद हमारी ये यूनिक न्यू आइटम हमें कुछ दिख रहे हैं जो कि लिस्ट में ऐड हो चुका है। और ईजी चार्जिंग टिप, ये बेसिकली अगर आपका कोई भी ऐसे सेट हो जो कि चार्जिंग का सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है तो इस तरह का आप चिप उसमें यूज करके आप चार्जिंग का सॉल्व कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मल्टीमीटर के बिना तो कुछ कर नहीं सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा ये आ जाता है इस तरह का सनमाइका टेप, जो कि आपको लकड़ी के शॉप में सनमाइका टेप आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। इससे हम लोग कोई भी फोल्डर वगैरह को
सेफ्टी के लिए टेप लगाना रहता है, तो इस तरह का हम लोग टेप यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है हीटसिंक टेप। अगर आप कोई भी चार्जिंग जैक अगर उतार रहे हैं तो उसके अगल बगल में जितना भी कॉम्पोनेंट्स रहेंगे उसको हीट ना पड़े, इस वजह से इस तरह का टेप हम लोग यूज़, कंपोनेंट ख़राब ना हो, अच्छे रहें, इस वजह से इस तरह का टेप हम लोग यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है यूवी लैम्प। ये बेसिकली हम जब भी कोई जंपर लगाते हैं, जंपर लगाने के बाद वो जंपर जो है कभी भी उड़ सकता है, तो उसमें हम लोग यूवी ग्लू लगा के और यूवी लैम्प को उसके ऊपर में थोड़ा कुछ सेकंड 5 से 10 मिनट रखेंगे। एंड उसके बाद जैसे ग्लू सूख जाएगा, वहाँ से आपको प्रॉब्लम कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर हो सकता है वो जंपर उखड़ने का चांस रहता है। तो इस तरह के यूवी लैंप और यूवी ग्लू का यूज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं 7 पे। तो आप यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कटर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये कटर आप यूज़ में लाना चाहेंगे तो ला सकते हैं। एंड उसके बाद फोल्डर गम, ये तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि इसके बिना तो फोल्डर हम लोग लगा नहीं सकते हैं। एंड ये फोल्डर गम आपको लेना ही है। और उसके बाद आपका ये हो गया बैटरी बूस्टर। जब आपका बैटरी पूरी तरह से डेड हो जाता है तो उसे हम लोग रीयूज़ करने के लिए इस तरह का बैटरी बूस्टर हम लोग यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर बॉक्स। तो मैंने यहाँ पर, अब मार्केट में काफ़ी सारे बॉक्सेस अभी अपडेटेड हो गया है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी का बॉक्सेस हैं। आप वहाँ पर जाके मार्केट में पता करके आप बॉक्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर खाली ओनली फॉर लिस्ट में दिए हैं मेडिकल बॉक्स, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है असेंबली मशीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके रिपेयर के लिए ये मशीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो आई होप कि आप सभी को मेरा इन्फॉर्मेशन सही लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।